हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152 में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज से आप लोगों का बहुत ही इंतज़ार था कि बायोलॉजी का क्लास कब से होगा। तो चलिए, आज से ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है वो मिलने वाला है। और इससे पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसमें सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और आपको आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब आप लोगों को आंसर भी दिया जाएगा। तो और आने वाला वीडियो जो है उसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बनेगा। तो चलिए, आज का जो ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव है और आप लोग कमेंट में आंसर लिखते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुकुलन द्वारा, बी में है विखंडीकरण, सी में है परागण और डी में है इनमें से सभी के द्वारा। तो ईस्ट में जो है वो मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो आप लोग आंसर को कमेंट में लिख दीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है हैप्लॉइड यानी एक गुणक, बी में है डिप्लॉइड यानी द्विगुणक और सी में है पॉलीप्लॉइड यानी बहुगुणक और डी में है नलीप्लॉइड यानी अगुणक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक गुणक यानी हैप्लॉइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है शैवाल, बी में है कवक और सी में है ब्रायोफाइट और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है राइजोम, बी में है जड़ और सी में है ट्यूबर और डी में है बल्ब। तो इसका राइट आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइजोम। अदरक और हल्दी जो है वो राइजोम में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि कंद किसका रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए में है कली का, बी में है तना का, सी में है जड़ का और डी में है संचयित जड़ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि तना का। और यहाँ पर आंसर सी है, ये गलत है। कंद जो है वो तना का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नट। काजू जो है वो एक नट है, इसका जो फल कहलाता है वो नट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हम आप लोगों को जो है यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप लोग आंसर देखते रहिए ऑब्जेक्टिव का और कमेंट में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 31 हो जाएगा। 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 31 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है केचुआ प्राणी है। केचुआ कौन सा प्राणी है? एक लिंगी है या द्विलिंगी है या अलिंगी है या नपुंसक है? तो केचुआ जो है वो द्विलिंगी है। इसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र तो दोनों एक ही में पाया जाता है, इसलिए इसको द्विलिंगी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? आपको बताना है कि कौन सा भाग जो है वो अगुणित है। तो युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है और इसमें ऑप्शन नंबर ए में है अंडाशय, बी में है परागकोश, सी में है पराग और डी में है युग्मनज। तो इसमें युग्मनज तो द्विगुणित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि पराग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बहुत ही इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर होगा जलकुंभी। इसको वाटर हाइसेंथिस भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग इसका आंसर कैसा, आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अलैंगिक जनन, बी में है लैंगिक जनन, सी में है वर्धिकायिक और डी में है मुकुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि नर और मादा गैमीट जो है वो लैंगिक जनन में ही बनता है और लैंगिक में नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मध्यचक्र क्या होता है?
मध्य चक्र पाई जाती है? किस में मध्य चक्र पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है गाय में, बी में है भेड़ में, सी में है कुत्ता में और डी में है इनमें से सभी में। तो मध्य चक्र जो है दोस्तों वो इनमें से सभी में पाया जाता है। मध्य चक्र इनमें से सभी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए में है बाह्य, बी में आंतरिक, सी में जल में और डी में है हवा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सलकंद जिसको बल्ब कहा जाता है उसका उदाहरण कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है अदरक, बी में दूब घास, सी में प्याज और डी में आलू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्याज। और डी में जो आलू है वो कंद का उदाहरण है और अदरक राइजोम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो निषेचन है वो फैलोपियन नली में होता है। स्तनधारियों में जो है वो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है बीजपत्र, बी में है बीजांडकाय, सी में है भ्रूणपोष और डी में है भ्रूण। तो इसका जो राइट आंसर है वो भ्रूण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिप्टोगैम्स होता है। क्रिप्टोगैम्स में ही रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कायांतरण हो जाएगा, कायांतरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट होगा कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3n हो जाएगा, जिसको त्रिशल्यन भी कहा जाता है। आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर अगर आप लोगों को चाहिए तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे करके बता रहा हूँ कि आपको आंसर कैसे मिलेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है, आपको अंतर बताना है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो जैसे इसमें आंसर लिखा गया है कि पहले आपको कॉलम बनाना है 2 तरफ, लैंगिक और अलैंगिक। और लैंगिक में जैसे लिखा गया है कि इसमें 2 जनक होते हैं और अलैंगिक में है कि इसमें 1 ही जनक होते हैं। और इसमें फिर लिखा गया है कि लैंगिक जनन में युग्मक बनता है और अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है। और फिर अलैंगिक जनन में जो है निषेचन होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है और अलैंगिक जनन में जो है विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मानव, गाय, भैंस ये सब जो है लैंगिक जनन करते हैं और अमीबा, पैरामीशियम ये सब जो है अलैंगिक जनन करते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से आंसर लिखना है। अगर आपको इस तरह का शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को ज़रूर आंसर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चल सके कि यहाँ पे अब क्लास बायोलॉजी का भी स्टार्ट हो गया। और इंग्लिश के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें आप 50 सब्जेक्टिव मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे बनाना है आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।